एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हम सब जो है अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। उसको निखारने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वेस्ट मटेरियल से भी अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज इस बात का हम आपको प्रमाण देंगे और आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा आज प्रिया गुप्ता जी से। उनके घर पर मैं आपको लेकर जाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज किया जा सकता है और खूबसूरत ढंग से जो है अपने घर को सजाया जा सकता है। घर में उपलब्ध वेस्ट मटेरियल को कैसे उपयोगी और सजावटी बनाया जा सकता है, इसका उदाहरण जम्मू के तालाब तिलों में रहने वाली एक हाउसवाइफ प्रिया ने पेश किया। वेस्ट मटेरियल का सबसे अच्छा उपयोग है कि उन्हें पुनः इस्तेमाल में लाया जा सके। घर पर अक्सर नारियल के छिलके, पुराने अखबार, कांच के जार, प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते के डिब्बे इत्यादि इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी का उपयोग रचनात्मक तरीके से घर को सजाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि इनका सही इस्तेमाल कर बच्चों के लिए खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल को उपयोगी और सजावटी बनाने के लिए वॉल पुट्टी, क्ले सॉइल, पीओपी, जूट की रस्सी और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाकर इनसे बनी हुई चीजें आकर्षित और उपयोगी बन पाती हैं। इस वक्त प्रिया गुप्ता जी है मेरे साथ। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने अपने घर को इतना खूबसूरत बनाया, इसकी इंस्पिरेशन इन्हें कहां से मिली। बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेल न्यूज में। थैंक यू सर। तो प्रिया जी, कब से आप बना रही हैं और कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली? सर 2.5 साल हो गया मुझे ये सारे बनाते हुए, जब शायद पहला लॉकडाउन था। उसके बाद बस यही एक छोटी सी चीज, मैं फ्री थी ऐसे ही, ये सेलो टेप का एक डिब्बा था खाली सा, तो मैंने उसके ऊपर जूट रोप लगा के और वायर का हैंडल बना के एक बास्केट बनाई थी। बस उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ ये सारी चीजें, इसलिए मैंने घर का जो भी वेस्ट मटेरियल था, जो भी निकलता था, उसको मैं जैसे डिस्कार्ड डिब्बे हो गए, डिस्कार्ड सरसों के तेल की बॉटल्स हो गई, ये घंटियां वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होगी, इनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। यूटिलाइज भी किया और आपने शेप देने की भी कोशिश की है। क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं? सर जैसे कि सिफ्टी के घी के डिब्बे का मैंने एक तो बर्ड बनाया था और इसका मैंने फाउंटेन प्लांटर बनाया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सरसों के तेल के मैंने पपट प्लांटर बनाए हुए हैं, पीपल प्लांटर बनाए हुए हैं और क्रीम की डिब्बियों के बनाए हुए हैं और ढक्कन जो डिस्कार्ड हमारे किचन में काफ़ी सारे निकलते हैं, उनको मैंने स्टिक्स बनाई हुई हैं, गार्डन स्टिक्स इसको आप बोलते हैं, वो बनाई हुई है। इसके अलावा वाइन बॉटल्स होती हैं, परफ्यूम की होती हैं, इनको क्या शेप दिया आपने? वाइन बॉटल्स को तो एज ए डेकोरेशन पीस मैंने किया हुआ है, एंटीक पीस में। और परफ्यूम बॉटल्स को छोटा से लैंप में दिया हुआ है, उसको मैंने शेप दी हुई है। कुछ ढक्कनों से किए हुए, छोटी छोटी बॉटल्स के ढक्कन है उनको। कुछ मेरे कलर्स के डिब्बे थे सर, उनको मैंने ट्रेन एज ए ट्रेन बनाया हुआ है। और सारी वाइन बॉटल्स कुछ ऐसी हैं, उनको मैंने वाटर कैन की शेप दी हुई है। कुछ सर्फ के डिब्बे हैं, उनको एज ए हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हुए हैं। फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है आपका? मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट सर एक मंकी था, वो जो मैंने सर्फ के डिब्बे से बनाया था, वो मेरा सबसे फेवरेट प्लांटर है। तो मंकी ही क्यों आपका फेवरेट है, जबकि बहुत से खूबसूरत प्रोडक्ट हैं यहाँ पर? क्योंकि इन सारे खूबसूरत प्रोडक्ट से पहले जो मंकी बनाया था ना, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था मंकी। अब तो और चीजें बन गई, लेकिन फेवरेट मेरा मंकी ही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या वाल पुट्टी, कलर्स, क्ले, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? सर इसमें वाल पुट्टी, पीओपी, क्ले हो गई, जूट रोप हो गया, जूट जिसमें हमारे जूट क्लॉथ कैसे कितने भी होते हैं हमारे घर पे आते हैं, जिसमें आप प्याज आलू वगैरह आते हैं, उनको भी मैंने यूज किया हुआ है इन चीजों में। इसके अलावा हम घर की बात करें तो हमारे घर में जो पेपर है वो वेस्ट माना जाता है। न्यूज़पेपर जो है वो हम रद्दी वाले को बेच देते हैं। क्या इनको भी हम रीयूज कर सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेट कर सकते हैं। इनको हम ट्यूब्स बना के, इनकी जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनकी आप ट्यूब्स बनाइए और ट्यूब्स को एक फ्लावर बेस बना सकते हैं इनका। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है जो आपने बनाए हैं जो आकर्षण का केंद्र है?
सर मैंने कुछ शैंडलर प्लांटर बनाए हुए हैं, कुछ वुडन बॉक्सेस के मैंने आउल शेप में उनको स्टिक्स लगा के वो बनाए हुए हैं, और कुछ एक चीजें तो इसकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं उनको भी बनाया हुआ है। जैसे कि आपने शुरुआत जो है अभी हाल ही में की है, 2.5 साल पहले की है, उससे पहले आपने शुरुआत नहीं की। सपोर्ट कितनी मिली आपको, किस किस की मिली, और क्या कोई डिफिकल्टीज भी आई इसको शुरू करने में? नहीं सर, डिफिकल्टी तो कुछ भी नहीं आई। सपोर्ट तो मुझे सबसे पहले तो मेरे बेटे की मिली थी, जब मैंने उसके शूज के ऊपर पेंटिंग की थी। तब उसको लगा कि मम्मा कुछ कर सकती है, तो जब उसने कहा कि मम्मा आप आगे भी करो स्टार्ट, उसका भी सपोर्ट था। फिर मेरा भतीजा रिशु, इसका पूरा सपोर्ट था मुझे। मेरे हस्बैंड है, उनका सपोर्ट था। क्या कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वेस्ट मटेरियल को क्यों जो है घर में जगह दे रहे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए? नहीं सर, कभी किसी ने, मेरी सिस्टर जो है, इवन की सिस्टर है, वो अपने काफी सारी आइटम्स मेरे को बेचती है जो यूज में नहीं है। उसकी चीजों को मैंने उसको एज ए प्लांटर बना के भी भेजा है उसको। अब आप नए प्रोडक्ट में कहाँ काम कर रही हैं, कौन से प्रोडक्ट पर काम कर रही हैं? सर मैं जूट रोप का काम कर रही हूँ। ये जो फूड कंटेनर हमारे आते हैं, ऑनलाइन फूड हम जो ऑर्डर करते हैं, उस पर मैं कर रही हूँ जूट रोप का काम कर रही हूँ, प्लस मिरर वर्क कर रही हूँ। जैसे कि अब काफी महिलाएं जो है आपको देख रही होंगी और उनके मन में भी ये चाहत होगी कि वो भी अपने गार्डन को इसी तरह से सजाएं और वेस्ट मटेरियल को जो है रीयूज करें, रीयूटिलाइज करें। उनको आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं उनको यही कहना चाहूंगी, आप भी ऐसा करिए जैसे मैंने किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। Thank you. ये थी प्रिया गुप्ता जी, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो है अपने घर की साजो सजावट की। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल किया, परफ्यूम की बॉटल्स का इस्तेमाल किया, वाइन बॉटल्स का इस्तेमाल किया, और हर तरह की डोमेस्टिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की साजो सजावट की। अगर आप भी अपने घर को सजाना चाहते हैं, वेस्ट मटेरियल का रीयूज करना चाहते हैं, तो आपको भी प्रिया जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या किसी भी तरह की सलाह देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।